हेलो बच्चों। तो आ गए फिर से। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपना कंटिन्यू करते हैं अपनी लास्ट क्लास में बच्चों हमने कराया था पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें हम कर रहे थे क्या, एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में हमने आपको 6 क्वेश्चन करा दिए थे। अब इसका ये सेकंड पार्ट है जिसमें बच्चों कंटिन्यू करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े बच्चों क्या, द कंबाइंड एरिया ऑफ टू सर्कल इज 308। इनका कंबाइंड एरिया क्या दिया हुआ है उसने, कंबाइंड एरिया ऑफ टू सर्कल। तो क्या है बच्चों, एरिया ऑफ टू सर्कल इक्वल टू 308, क्या दिया, 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है। इसमें पूछा है बच्चों फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर किसका पूछा है, ये इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए बच्चों क्या चाहिए, हमें इसकी साइड चाहिए। अब साइड के लिए हमें, अगर हम इसका डायमीटर मिल जाएगा हमें, ये डायमीटर यहाँ से यहाँ तक दोनों का सेम है, तो हम इसका साइड का पता कर लेंगे। तो उसके लिए हमें डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो डायमीटर कैसे निकालते हैं, डायमीटर निकालने के क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले एरिया ऑफ वन सर्कल ऑफ टू सर्कल इतना है, तो एरिया ऑफ वन सर्कल कितना होगा बच्चों, 308 अपॉन में 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ऑफ एरिया ऑफ सर्कल 154 होता है, तो एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर होता है अपने पास, वी नो वेरी वेल। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 154 इंटू में 7 अपॉन में 22। ये तो पता ही है, पाई की वैल्यू रख दी हमने इसमें हमने पाई की वैल्यू रख दी है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 49। तो आर इक्वल टू क्या होगा, √49 इक्वल टू 7। यहां तक समझ में आ गया। तो हमारी जो आपकी हम निकालनी है हमें, ये रेडियस आ गई हमारी बच्चों, यहां से यहां तक कितना आएगा 7। जब 7 होगी तो ये इतना 14, तो ये कितना होगा बच्चों, ये यहां से यहां तक का हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 28। क्यों, 14 इसका और 14 इसका कितना हो जाएगा अपने पास 28 है, 28 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बच्चों, क्योंकि हमारे डायमीटर होता है पूरा ऐसे भी, तो ये कितना आ जाएगा आपका 14। ठीक है, अब उसने पूछा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना, 2l+b, पता है 228 प्लस में 14, सही जा रहे हैं हम। तो ये आएगा 2 इंटू में 42 इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा 84 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हो गया। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 विच इज गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट रीड दैट वन। एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है, मैं पहले फिगर बनाता हूं बच्चों फिर आपको समझ में आएगा। As shown is the adjoining figure from a circular card sheet। एक सर्कुलर कार्ड शीट के ऊपर जिसका रेडियस है बच्चों 14 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू आपका 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है। टू सर्कल रेडियस, ये दो सर्कल है बच्चों, इन सर्कल की रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल 3.5 सेंटीमीटर, and the length of and the rectangle of length 3 meter 3 सेंटीमीटर and breadth 1 सेंटीमीटर। ये 3 और ये है 1 सेंटीमीटर का, ये इसमें से बच्चों कट कर दिया, रिमूव कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो सबसे पहले बच्चों एरिया ऑफ रिमेनिंग
पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा बच्चों? यहाँ देखें, यहाँ स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना होगा। सबसे पहले ऑफ फुल सीट, फुल सर्कुलर सीट माइनस इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ बोथ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसके पूरे एरिया में से अगर हम एरिया ऑफ स्मॉल बोथ सर्कल एंड ये घटा देंगे तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, पोर्शन आएगा, रिमेनिंग पोर्शन। तो बच्चों देखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ रखा है हमारे पास रेडियस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई अपने पास क्या दिया है, इसने पाई की वैल्यू दी है बच्चों, पाई की वैल्यू इसने दिया हुआ है अपने 22/7, क्या दिया है इसमें 22/7, तो 22/7 इंटू में 14 इंटू में 14, तो ये किसकी होगी, ये हमारी पास होगा एरिया ऑफ ए सर्कुलर सीट का। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ टू सर्कल। तो टू सर्कल है जैसे हम ब्रैकेट में करते हैं बच्चों, देखें हम दूसरे पेन से करेंगे ताकि समझ में इजी आए। तो दो सर्कल हैं तो 2 आ जाएगा, इनका एरिया कितना होता है बच्चों 22/7 पाई, और अपना रेडियस क्या है इनकी 3.5 इंटू में 3.5। ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, तो 3 इंटू में 1। समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक आपके समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलो यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे लिखेंगे। तो इसका हम कैलकुलेट करेंगे जब बच्चों कितना आएगा अपने पास, इसका कैलकुलेट करेंगे 616। ठीक है, अब इन दोनों का देखते हैं क्या आता है। इसका अपना एरिया ऑफ इसका आता है 77 और प्लस में 3 कितना आएगा आपका, कितना आ जाएगा 616 माइनस में 100 आएगा, 616 सॉरी 100 616, यह आ जाएगा आपका 80, 77 प्लस देन अब इसमें से 616 में तो रिमेनिंग पोर्शन क्या आएगा अपने पास, रिमेनिंग कितना आएगा बच्चों, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 536 यूनिट क्या बच्चों, इसका यूनिट दिया अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका 536 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं। कहीं भी कोई आपको मुश्किल लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपका जरूर सोल्व करके दिखाएंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा लेंथी बच्चों, ध्यान से पढ़े इसे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, प्रवीण बेंट ए पीस ऑफ वायर 88 सेंटीमीटर। प्रवीण है, उन्होंने एक पीस है ऑफ वायर का जिसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ ए वायर बच्चों क्या है 88 सेंटीमीटर। अब ये 88 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसको उसने किसमें, एक वायर है उसको उसने इसमें, ये है आपका वायर है, इसको इतने एक शेप में सर्कल शेप में चेंज कर दिया। तो बच्चों लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा अपने पास सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कल में चेंज कर दिया तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये अपने पास सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो गया। अब उसने 2-3 कंडीशन दिया उसमें, फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। सबसे पहले हम रेडियस निकालना है, तो इसका रेडियस निकालने के लिए हमें क्या, तो रेडियस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस हो गया। अब हमें पता है हमारा 88, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है अपने पास 2 पाई आर होता है बच्चों। अब इसमें देखिए पाई की वैल्यू उसने कुछ बताया
नहीं, इसमें कुछ नहीं बताया, तो हम इसे इसका कुछ भी मान लेंगे। तो इसमें क्या बोला है इसने, तो ये हो जाएगा आपका 88 अपॉन में 2, ठीक है, ये आ गया आपका 44 पाई आर, ठीक है, क्या आ गया अपना 44 पाई आर। अब हम इसके पाई की वैल्यू रख देंगे, तो 44 12 अब 22 अपॉन में 7 इक्वल टू आर, ये 7 इधर चल जाएगा, 44 इंटू में 7 अपॉन में 22 इक्वल टू आर। तो आर इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 40। तो ये क्या होगी अपने पास, यहाँ लिख लेते हैं एक साइड में, ये आपके पास आ गई रेडियस ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर आ गया। ये रेडियस ऑफ द सर्कल हमने निकाल लिया, 14 सेंटीमीटर आ गया। अब उसने पूछा है एरिया ऑफ ए सर्कल, रेडियस आ गया तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, कितना पाई 22 अपॉन में 7 इंटू में 14 इंटू में 14, ठीक है बच्चों, 22 अपॉन में 28, ठीक है, तो क्या होगा 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ गया, एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब उसने एक चीज और पूछे बच्चों, इफ द सेम पीस ऑफ वायर बेंट इनटू द शेप ऑफ द स्क्वायर, द सेम पीस ऑफ वायर कौन सा था जिसकी लेंथ थी 88, अगर उसे बेंट इनटू द स्क्वायर बनेंगे तो क्या आ गया लेंथ, सेकंड चीज, सेकंड कंडीशन लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू क्या बना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो कितनी लेंथ ऑफ वायर 88 सेंटीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू में साइड, ठीक है, तो 88, तो साइड क्या हो जाएगा बच्चों 88 अपॉन में 4, 22 सेंटीमीटर की साइड हो जाएगा बच्चों। अब हमारे पास 22 का हमारे पास क्या आएगा साइड आएगा, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर 4 इंटू में साइड का स्क्वायर, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, हमने लास्ट साइड का स्क्वायर तो 22 इंटू में 22, तो कितना हो जाएगा बच्चों 22 इंटू 484 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब देखें दो चीज, सबसे पहले उसने पूछा है विच ऑफ द शेप विल हैव मोर एरिया, ये हमारा एरिया किसका आ गया, ये हमारा एरिया है सर्कल का, ये हमारा एरिया है स्क्वायर का, तो इसमें से किसका ज्यादा है, तो क्या कहेंगे हमारा किसका सर्कल का एरिया, तो सर्कल हैव मोर एरिया देन स्क्वायर, तो यही हमारा बच्चों आंसर है, सर्कल हैव मोर एरिया देन द स्क्वायर। तो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बच्चों। नाउ वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 10 which is the last question of this exercise and the last question of this chapter perimeter and the area। आज इसके साथ बच्चों ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी है? तो अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, हम एक वीडियो स्पेशल उसी के लिए बनाएंगे। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, ए काउ इज टाइड एट द कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइज 30 by 20 मीटर by a 14 मीटर लॉन्ग rope, find the area of the field that the cow can graze। देखो बच्चों एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है जो अपने पास 20 अपॉन में 30 का फील्ड है, उसमें अपने से एक काव जो जिसे गाय बोलते हैं उसको बांधा हुआ है, उसके किस रस्सी से बांधा हुआ है उसको रस्सी है अपने पास बच्चों 40 मीटर लॉन्ग, 14 मीटर। अब आप बताइए 40 मीटर लॉन्ग बांधा हुआ तो गाय जो इस फील्ड में वो इतने ही एरिया में ग्रेज करेगी ना आपका,
इतने में ग्रेज करेगा, इससे आगे तो जाएगी नहीं। तो ये हमारा जितने में ग्रेज करेगी ये एरिया निकालना है, फाइंड दैट एरिया, है ना। तो ये एरिया निकालना है। तो सबसे ठीक है बच्चों, तो ये एरिया निकालना। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है, इसमें ये सिर्फ भटकाने के लिए 30-20 दिया हुआ है, कुछ नहीं। एरिया, एरिया ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया से लास्ट क्वेश्चन है, ढंग से लिखते हैं इसे, ठीक है बच्चों। ग्रेजिंग एरिया फॉर काउ कितना आएगा, ये आप देख रहे हैं एक क्वार्टर टाइप का है, क्वार्टर टाइप का है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारा एरिया क्या था सर्कल का, सर्कल भी घूमेगी ना गाय, तो उसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये 1/4 बैठेगा तो इसका 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये आप देखेंगे एक सर्कल अगर हम इसे पूरा कंटिन्यू करेंगे तो एक सर्कल में इस टाइप में ये जो आपका गाय है इस टाइप में ग्रेज करेगी, मतलब इसमें चलेगी। तो ये आपका सेंटर हो जाएगा, तो ये आपका 14 क्या हो गया, आपका रेडियस हो जाएगा। तो पाई का, इसमें पाई की वैल्यू बताइए बच्चों, हाँ ठीक है 22/7 1/4 इंटू में 14 इंटू में 14, ठीक है बच्चों। इससे देखें तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसका आ जाएगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इतने एरिया में ये आपको ये गाय आपकी चलेगी। तो इसका बेटा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन, इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये आज हमारी ये एक्सरसाइज हमारी कौन सी, पेरीमीटर एंड एरिया क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ एरिया चैप्टर 14 का क्वेश्चन 10 ये पूरा होता है। और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी पूरी होती है, चैप्टर भी पूरा होता है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके लिए एक स्पेशल एक अलग वीडियो बना देंगे, अलग क्लास ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट में।